हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज फिर से स्वागत करते हैं। और आज कई कहानी, कई सूचनाएं हमारे पास है, उसको आपको बताएंगे, आपके सामने रखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे तो आपको जो सूचना चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। अभी इंटर, बीए, एमए तीनों में एडमिशन के लिए ऑनलाइन हो रहा है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म भरा रहा है और भी बीसीए वगैरह का एग्ज़ाम हो रहा है। इसके अलावे और भी सूचनाएं कुछ है, वो सब ग्रेजुएशन में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो इसलिए आप से रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो उस पर आप बने रहेंगे तो उस बातों को समझ पाएंगे जो आप बार बार आके पूछते हैं और किसी चीज़ को लेकर भ्रम की स्थिति में जो रहते हैं वो आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इंटर में नामांकन को 17 से ऑनलाइन आवेदन, ये खबर आई थी। 17 तारीख से एडमिशन होगा, एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई होगा। ये इंटरमीडिएट का बात है। इंटरमीडिएट में एडमिशन के लिए OFSS वेबसाइट है, इस पर ऑनलाइन किया जाता है और उस पर मेरिट लिस्ट बनता है और जिसका जहाँ पर आता है वहाँ एडमिशन लेना पड़ता है। बाद में लोग स्लाइड अप भी करते हैं अगर उसको मनोनुकूल सेंटर नहीं मिलता है तो। चलिए, इसके लिए आवेदन हो गया है। पूरा बिहार में 22,97,000 सीट है। इसमें दूसरा दिन खबर आया कि कल से ऑनलाइन आवेदन होगा। ठीक है, तो इसके लिए 17 से 26 मई का डेट दिया गया था। हम चूँकि पुरानी सूचनाओं को भी दिखा देते हैं आपको कि क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या बाद में होता है। 350 रुपये लगेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज फॉर्म भरने वाले भी आपसे लेंगे ही। और चूँकि इंटर का रिजल्ट हर एक बोर्ड का जब आ जाता है तभी ये काम शुरू होता है। तो इस तरह से फॉर्म अलग अलग है, लेकिन आप जैसे बोर्ड डालेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर खुल जाता है। एक छात्र 20 कॉलेज का मैक्सिमम विकल्प दे सकता है और कम से कम 10 कॉलेज का ऑप्शन या स्कूल का नाम देना पड़ता है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब तो आज के समय में बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसमें आरक्षण की बात करें तो SC को 16% और OBC को 18% है। इसमें आरक्षण मतलब सीटों में एडमिशन के लिए है। उतना परसेंट सीट पर वो 16% सीट पर उसी SC कैटेगरी के ही विद्यार्थी एडमिशन लेंगे। उसी तरह 18% पर OBC के विद्यार्थी लेंगे। ST को 1% सीट मिलेगा। पिछड़ा वर्ग को 12%, पिछड़ा वर्ग महिला को 3% और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को 10%, दिव्यांग कोटि के छात्र को 5% सीट आरक्षण मिलेगा। अब ये जिस इंस्टीट्यूट में जितना सीट है, टोटल सीट पर ये निर्भर करता है कि कितना सीट उसके लिए आरक्षित होगा। परसेंट में दिया है। अभी जैसे कि अपने यहाँ 512 सीट है, SC का 16% है, तो 16 आप कर दीजिए गुना, उतना परसेंट हो जाएगा, उतना सीट हो जाएगा। लेकिन 26 तो गुजर गया। तो दूसरा दिन खबर ये कल आ रहा था कि इंटरमीडिएट सत्र 23-25 में एडमिशन के लिए 11वीं का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया था। 26 डेट ख़त्म हो गया, इसलिए 26 से 16 तक बढ़ा दिया गया है, 16 जून तक। लेकिन ये भी खबर सही नहीं है। आज इसके लिए खबर जो हम देखें तो देख रहे हैं कि वो 16 तक नहीं बल्कि 7 तारीख तक बढ़ाया गया है। आप स्पष्ट देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे हम जो हाथ लगा रहे हैं 1 तारीख से 6 तारीख तक का बताया गया है। तो ये जो डेट है 17/5 से 26/5 तक का डेट था, अब वो 1 से 7 तारीख तक है, 7 जून तक। एक सप्ताह और बढ़ गया है। बीच में अभी वेबसाइट काम ठीक से नहीं कर रहा था, सुन रहे थे कि लोग रात में भर रहे थे, तो इसलिए उसको थोड़ा अपडेट किया जाएगा। अभी काम हो सकता है नहीं हो। 1 तारीख से फॉर्म ठीक से भराने लगेगा, अप्लाई होने लगेगा। तो चलिए, यही खबर यहाँ पर दिया गया है पेपर में कि 26 तक था, अब 1 से 7 जून तक होने वाला है। यहाँ भी वही खबर है, 1 से आवेदन होगा, घबराना नहीं है। जिसका ऑनलाइन हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो ऑनलाइन कर लेना है। इसके बाद अब बात करते हैं स्नातक में एडमिशन के लिए, डिग्री यानी ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए, जिसका सिलेबस, जिसका पैटर्न इस साल से बदला है नई शिक्षा नीति के कारण। अब 4 साल का कोर्स हो गया है, ऐसा बताया जाता है और है भी। लेकिन पूरी तरह से समझने के लिए हमने इस पर अलग से वीडियो बनाया था और उसको समझाया था, उसको आप देख लीजिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। अब थोड़ा और बातें क्लियर हो रही है। तो इसके लिए आवेदन देखिए, पहले क्या आया कि आज से खुलेगा पोर्टल
और जो है 23-27 ये सत्र है, इसमें आपको ऑनलाइन करना है। 20 मई से नामांकन के लिए आवेदन करने का दिशा निर्देश दिया गया है। तो चलिए ये सब बातें पुरानी हो गई। लगभग 85,000 सीट पर एडमिशन होना है। अभी इस बार इंटरमीडिएट का जो नंबर है उसी के आधार पर एडमिशन होगा, जैसे हर बार होता था। लेकिन दूसरा दिन का खबर है कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। तो ये क्या फर्स्ट ईयर कहेंगे? तो नहीं, ये कहेंगे प्रथम सेमेस्टर, क्योंकि अब जब 4 साल का कोर्स शुरू हो गया तो 4 दूना 8 सेमेस्टर हो गया। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए, नामांकन के लिए प्रक्रिया शुरू करने का मंथन किया गया। 30 मई तक का आवेदन करने के लिए डेट दिया गया है और 30 जून तक, यानी जून में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा एडमिशन। मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें एडमिशन होगा। तो लगभग इस बार डेट जो है 85 से सीट जो थोड़ा बढ़ा है, वो लगभग अब हो गया 1,06,000 सीट पर नामांकन होगा। अब अप्लाई भी तो उसी हिसाब से चाहिए। और अब जो है यहाँ पे आपको बहुत लोग समझने में दिक्कत हो रहा है मेजर और माइनर को लेकर के। तो मेजर को आप ऑनर्स समझ लीजिए और माइनर को सब्सिडी समझ लीजिए। आपको कौन सा मेजर लेना है, कौन सा माइनर लेना है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा बाद में एडमिशन के वक्त में। लेकिन अभी आपको मेजर चुनना है, सिर्फ मेजर का ख्याल करना है। यहाँ पर आपको देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है कि प्रथम सेमेस्टर में एडमिशन लिया जाएगा। इसमें कुछ जगहों पर तीनों आर्ट, साइंस, कॉमर्स के लिए एडमिशन होगा, कहीं सब कुछ नहीं। जैसे हमारे यहाँ सिर्फ कॉमर्स नहीं है। 160 क्रेडिट में होगा, पूरा कोर्स होगा। चूँकि एक जो सेमेस्टर है वो 20 क्रेडिट का है, तो 8 सेमेस्टर 160 क्रेडिट का हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग सेमेस्टर आपको लाना है। इसमें देखिए क्या लिखा है, 1 क्रेडिट संबंधित विषय में कम से कम 10 घंटे की शिक्षक और छात्र की सहभागिता होगी। 1 क्रेडिट के लिए 10 घंटे का पढ़ाई आवश्यक है टीचर के साथ। तो 20 क्रेडिट है तो 200 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य हो गई। मेजर कोर्स में 80, माइनर में 32, मल्टी डिसिप्लिनरी में 9, एबिलिटी एनहांसमेंट में 8, स्किल एनहांसमेंट में 9, वैल्यू एडेड में 6, इंटर्नशिप में 4 और रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए 12 क्रेडिट निर्धारित है। इसी हिसाब से घंटे में जोड़ लीजिए कितना देर तक आपको टीचर के साथ पढ़ना है। और ये एस्टिमेटेड है कि इतना देर में पढ़ाई हो जाएगी। प्रत्येक सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए इस बार पढ़ने वाले ही एडमिशन लेंगे तो अच्छा रहेगा। और एडमिशन करा के दिल्ली पंजाब भागने वाले को फिर कोई उपाय नहीं है, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। CBCS के तहत स्नातक में दाखिला कराने के लिए यह वाले छात्रों को नियमित क्लास करना पड़ेगा, क्योंकि उपस्थिति पर भी अंक मिलेगा। इसमें 10 कॉलेज आप आवेदन दे सकते हैं, नियम बता रहे हैं, आगे भी बताएंगे। और यहाँ देखिए 4 वार्षिक नामांकन के लिए आवेदन के दौरान 10 कॉलेज का विकल्प चुनना है। मेजर में 5 विषय का चुनाव विद्यार्थी कर सकते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट जैसे आप चाहते हैं वो एक सब्जेक्ट में एडमिशन होगा, लेकिन आप 5 का ऑप्शन रख सकते हैं। हर विषय के लिए आप मैक्सिमम कर सकते हैं। चूँकि 10 ऑप्शन डाल रहे हैं, आपको अगर ये लगता है कि इस मेरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेंगे, पहले नहीं होता था कि ऑनर्स में हम फिजिक्स ले रहे हैं, अगर नहीं हुआ एडमिशन तो दूसरा ऑप्शन हम डाल दिए मैथमेटिक्स, तीसरा ऑप्शन डाल दिए केमिस्ट्री। तो ऐसा भी करते थे। तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि मैक्सिमम 5 विषय का आप चुन सकते हैं, ऑनर्स यानी मेजर, और 10 मैक्सिमम आप विकल्प दे सकते हैं। तो 5 यानी एक सब्जेक्ट को 2 विकल्प जरूर कम से कम देना है आपको। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जितना विषय करिएगा ऑनलाइन, उतना विषय का आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। अगर एक ही विषय में करते हैं, 10 ऑप्शन कर डाल देते हैं 10 कॉलेज का नाम, तो आपको अलग से पैसा नहीं लगेगा। यानी कि हर एक मेजर विषय के लिए आपको 300 रुपया देना होगा। यह जानकारी रजिस्ट्रार महोदय के द्वारा दी गई थी। इसमें मेजर विषय चुनने की आज़ादी विद्यार्थियों की रहेगी। मेरिट लिस्ट उनके इंटर में उस विषय में प्राप्त अंक के आधार पर जारी होगा। मेजर में आप वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जो इंटर में पढ़े हैं, ये पहले का ही नियम रह गया है। और जो सब्जेक्ट फैकल्टी चेंज करते हैं, साइंस से आर्ट्स में आते हैं, वो तो टोटल ओवरऑल नंबर पर उसका मेरिट बनता है। बताया कि घोषित मेरिट में विद्यार्थियों को किसी एक मेजर विषय में दाखिला लेना होगा। अगर आप अलग अलग विषय के लिए मेजर का ऑप्शन डाल दिए थे तो सिलेक्शन तो आपको अगर मान लीजिए 2-3 जगह हो गया तो एडमिशन तो कहीं एक ही जगह लीजिएगा, हर जगह तो एडमिशन लेना नहीं है।
तो यही कहा गया है कि एक जगह कम से कम एडमिशन लेना होगा। प्रथम मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा दाखिला अनिवार्य है, और अगर आप एडमिशन नहीं लीजिएगा तो फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि सीबीएस सिस्टम में जो माइनर है, सहायक विषय, सब्सिडी विषय, उसका मेरिट जारी होने के बाद आवंटित होगा। आप एडमिशन के समय में वो आप चुनेंगे। एक चीज़ यह है सीबीएस में कि इसमें हर एक साल आप चाहें तो छोड़ सकते हैं पढ़ाई, आप आगे एक कॉलेज चेंज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। तो एंट्री एग्जिट इसको बोलते हैं। एंट्री मतलब एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में भी, आप कहीं और से पढ़ के आए तो, और जा भी सकते हैं। प्रत्येक 2 सेमेस्टर पूरा करने वाले बाद जो है छात्रों को कोर्स छोड़ने की अनुमति होगी। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आगे भी पढ़ सकते हैं। छात्रों को वहीं से दोबारा कोर्स शुरू करने की इजाज़त भी दी जाएगी। प्रत्येक पेपर की परीक्षा 100 अंक का होगा, और इसमें 30 इंटरनल होगा, 70 नंबर थ्योरी का होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ लीजिए 30 वाला। और ये 30 परीक्षा पहले ही हो जाएगी। इंटरनल परीक्षा मिड टर्म परीक्षा कहलाएगा ये। इसमें लिखित परीक्षा 15 अंक का होगा। सेमिनार, क्विज और असाइनमेंट बनाइएगा 10 नंबर का, और 5 अंक आपका अटेंडेंस के लिए मिलेगा। सब मिला के 30 अंक में आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसा आपको नंबर मिलेगा। नई प्रणाली के अंतर्गत 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पर अगर आप छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट का डिग्री मिलेगा। 4 सेमेस्टर की पढ़ाई पर डिप्लोमा, 6 सेमेस्टर पढ़ाई पर डिग्री, और 8 सेमेस्टर की पढ़ाई पर आपको प्रतिष्ठा के साथ रिसर्च प्रमाण पत्र मिलेगा। यानी ऑनर्स, आपका ऑनर्स के लिए कंडीशन है कि 8 सेमेस्टर पूरा करना है, और 75+ % भी लाना है, ये भी है। अब देखिए यह अगला दिन खबर आ गया कि स्नातक में दाखिला के लिए खुला पोर्टल, 30 मई तक आवेदन कराना होगा, ऑनलाइन आवेदन। इसमें वही सब चीज़ें अभी बताया गया है कि 10 कर सकते हैं, 17 कॉलेज अभी हैं, 48 संबंध प्राइवेट कॉलेज है जिसकी मान्यता समय समय पर मिलते रहेगी तो सीट और बढ़ जाएगा। 30 जून तक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन करा लेना है, और इसका देखिए चार्ट भी बना दिया है क्या क्या करना है, कब कब। सेमेस्टर का नामांकन 20 मई से आवेदन 30 मई तक, और 30 जून तक जो है एडमिशन करा लेना है, तीनों लिस्ट निकाल करके, और रजिस्ट्रेशन भी करा देना है। 4 जुलाई से क्लास प्रथम सेमेस्टर का शुरू हो जाएगा। 20 नवंबर को वर्ग संचालन का समापन करने घोषणा जारी होगा कि यानी कि 4 जुलाई से 20 नवंबर तक क्लास होगा। और उसके बाद 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच थ्योरी पेपर, और 16 से 23 दिसंबर के बीच प्रैक्टिकल पेपर की परीक्षा विश्वविद्यालय को करना है, दिसंबर में कंप्लीट। और 10 जनवरी 2024 तक प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट सभी विश्वविद्यालयों को प्रकाशित कर देना होगा। लेट का मतलब इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, समय एकदम फिक्स कर दिया गया, इसी समय में आपको करना है। जो पास होगा उसको आगे बढ़ाना है, जो फेल होगा उसको रोक देना है। उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार VKSU ने स्नातक में नामांकन के लिए आवेदन मांगा है। ये आप एडमिशन के लिए स्पष्ट समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा इसमें आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं रहना है। जब एडमिशन के लिए आपका नाम आ जाएगा तुरंत एडमिशन ले लेना। आप देख रहे हैं यहाँ पे बताया गया है कि 2 दिन के अंदर 2973 आवेदन स्वीकार हो गए। देखिए धीरे धीरे रोज़ रोज़ बढ़ रहा है। स्मार्ट मोबाइल से भी लोग अपने से मोबाइल से जो आप चलाते हैं उससे भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर करने में सक्षम हैं तब, और नहीं तो फिर साइबर कैफ़े जाइए, और पेमेंट करने के बाद ही आपका वो ऑनलाइन कंप्लीट होगा। अगर आप ऑनलाइन कर दिया, पेमेंट नहीं किए, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। बहुत लोग साइबर कैफ़े वाले कई जगह फर्जी भी किए हैं कि फर्जी बिल दे देते हैं दूसरे का भी, और पैसा ले लेते हैं, और ये लगता है कि आपको हो गया लेकिन हुआ नहीं रहता है, तो उसका लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। इसलिए 2 बार अवश्य चेक कर लेना चाहिए। कुछ अगर गलती सही हो गया है तो वो भी चेक करा लेना चाहिए। इसमें आपको 30 मई तक डेट दिया है। आगे स्पष्ट देखिए कहा गया कि आगे जो है ना, चूँकि डेट देखिए फिक्स कर दिया गया है, इसलिए किसी भी सूरत में आवेदन का तिथि विस्तार नहीं होगा। तो पहले ऐसा होता था, लापरवाही होती थी, लोग दबाव देते थे, रिक्वेस्ट करते थे, आवेदन का डेट बढ़ता था, 3-4 बार डेट बढ़ाता था, और इससे छवि खराब होती थी। छात्र छात्रा को, लोगों को, छात्र नेताओं को संतुष्टि के लिए उनकी बात को माना जाता था, लेकिन ये विश्वविद्यालय के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत लंबा डेट हो जाता था। अभी फिर अगले दिन आ गया खबर कि 16,000 स्टूडेंट ने
एडमिशन के लिए आवेदन कर दिया है। फिर बाद में अभी और भी संख्या बढ़ गई है। स्नातक स्तरीय वोकेशनल कोर्स, ये देखिए रेगुलर कोर्स की बात कर रहे थे, अब ये वोकेशनल कोर्स जो होता है जैसे कि बीबीए बीसीए ये सब चीज़ जो सब्जेक्ट है, इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, ये विचारणीय प्रश्न था। तो इसमें जो है पहले जैसे होता था कॉलेज स्तर पर वैसे ही होगा, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है। इसमें स्टूडेंट से ही पैसा लेकर के उसी के खर्चे से टीचर रखा जाता है और पढ़ाया जाता है। बीसीए बीबीए बायोटेक ये सब कोर्स का, तो इसको कॉलेज के लेवल पर ही इसका एडमिशन के लिए एप्लीकेशन लिया जाएगा। हर कॉलेज अपना अपना नेट नोटिस निकालेगा, वहाँ पर जब आप लोग इसको ऑनलाइन करेंगे या फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका वहाँ से सीट के आधार पर अगर सीट से ज़्यादा संख्या में आया तो टेस्ट लिया जाएगा और सिलेक्टेड लोगों का ही एडमिशन होगा। इसमें भी इंटर पास विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। 17 अंगीभूत और संबंध कॉलेजों में कई कोर्स पढ़ाए जाते हैं, बीबीए बीसीए बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, और वहीं एक दो कॉलेज में फिश एंड फिशरीज की भी पढ़ाई होती है। कुछ जगह बीसीए में 120 है, कहीं 90 है, कहीं 60 है, कहीं 30 सीटें हैं। बीसीए का ज़्यादा डिमांड है, ऐसे बीबीए भी कम नहीं है। हमारे यहाँ भी कॉलेज में बीसीए में 30 सीट और बीबीए में 60 सीट है। आप लोग एडमिशन लेना चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये 4 साल का कोर्स में आप एडमिशन ले लेंगे तो आपको क्या होगा कि 23 से 27 4 साल वाला कोर्स अगर आप कर लीजिएगा तो फिर पीजी करने के लिए आपको 1 वर्ष का ही समय चाहिए। उसमें 2 सेमेस्टर में आपका पीजी कंप्लीट हो जाएगा। यही यहाँ पे कहा गया कि VKSU में वर्ष 27 से होगा पीजी का 1 वर्ष का सत्र। अभी तो पुराने पास आउट विद्यार्थी हैं तो उसका 3 साल का बीए है तो 2 साल का पीजी करना पड़ता है। अब यहाँ से लगता है डर कि विद्यार्थियों को ये लग रहा है कि 4 साल में बीए करना पड़ेगा, बहुत भारी समय हमारा इसमें जाएगा। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, आप 3 साल में भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं। आप इसके लिए घबराना आपको नहीं है। आपको हर साल में सर्टिफिकेट तो मिल ही रहा है और डिग्री लेवल पर जितने कंपटीशन एग्जाम है 3 साल के बाद आप कर ही सकते हैं। जिनको आगे की पढ़ाई रिसर्च करना है, जिसको पीजी करना है, वही आगे पढ़ेंगे। इसके लिए और भी आगे आपको खबर दिखाएंगे। 4 वर्षीय स्नातक में जो शुल्क है और पाठ्यक्रम है पूरा बिहार में एक समान कर दिया गया है। ये बहुत ही सुंदर बात है और बहुत इसमें फ़ायदा भी है। लेकिन चूँकि पहले से लगभग सीट उतना ही है और पैसा जो लगता था साल में वो 6 महीना पर हो गया, तो लगभग डबल पैसा टोटल हो गया। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि 8 सेमेस्टर में ये सब बातें अभी आपको कर दिए। प्रत्येक सेमेस्टर 20 क्रेडिट का होगा। छात्रों का अंतिम वर्ष के 7वें सेमेस्टर में पहुंचने तक 7.5 से जीपीए आपको प्राप्त करना होगा। वो मैक्सिमम 20 क्रेडिट है, आपको 7.5 क्रेडिट लाना पड़ेगा। उपस्थिति 75% अनिवार्य कर दी गई है, उससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। फ़ी वगैरह तय हो गया है। 2255 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर का है और अन्य सेमेस्टर में 2005 रुपया आपका फ़ी है। इसके अलावा अलग से 600 रुपया परीक्षा फॉर्म का फ़ी लगेगा अलग अलग सेमेस्टर में। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 600 रुपया अलग से लगेगा। तो लगभग जो है ये चीज़ें तय हो गई है। इसमें बहुत प्राइवेट कॉलेज वाले बहुत मनमाना करते थे, अब उसमें बहुत सुधार हो जाएगा। क्रेडिट फार्मूले से ही अब पढ़ाई होगी, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक। अभी इतना नंबर वाला खेल था, अब ये सब ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी, +2 में भी, उसमें भी ये सब अब बंद हो जाएगी। अब आएगा CGPA। यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं क्रेडिट का क्या मतलब होता है। किसी कोर्स की 30 घंटे की पढ़ाई पर 1 क्रेडिट मिलेगा। अभी जो उधर देख रहे थे 10 घंटे का, स्पष्ट बात और ओरिजिनल बात यह है कि 1 क्रेडिट का मतलब 30 घंटे की पढ़ाई। ये एक्चुअल आपका फ्रेमवर्क है नेशनल लेवल का। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 क्रेडिट की ज़रूरत होगी। वह इसमें क्या है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत स्कूली शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर पास करने के लिए जहाँ 40 क्रेडिट की ज़रूरत होगी, यानी 20-20, एक 6 महीने का 20, 6 महीने का 20, 40 हो गया। वे स्नातक से जुड़े कोर्स के प्रत्येक स्तर को पास करने के लिए भी न्यूनतम 40 क्रेडिट की ज़रूरत होगी। तो किसी भी कोर्स को कम से कम 40 क्रेडिट आप पास नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
फिर देखिए जो SC/ST के स्टूडेंट हैं वो इग्नू से निःशुल्क स्नातक कर सकते हैं। अगर फ़ी का ज़रूरत आपको लगता है कि फ़ी उतना भी नहीं दे सकते हैं और SC/ST के हैं तो आप इग्नू से ये एडमिशन करा सकते हैं। उसके लिए भी ऑनलाइन हो रहा है। तो आपको लेकिन पेरेंट्स से आपको दिलाना, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा पिताजी का या माताजी का। उसमें दिखा उन्हें रजिस्ट्रेशन फ़ी के रूप में 300 रुपये लगेंगे, डेवलपमेंट फीस के रूप में 500 रुपये लगेंगे। उनका अगले बरसरी रजिस्ट्रेशन फीस भी माफ़ होगा, ऐसा बताया गया। यानी SC/ST के लिए ये विशेष लाभ दे रहा है। उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ेगी 1 लाख सीटें। ये पूरा बिहार के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है। इसलिए ये सीटें जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बढ़ाई जाएगी। अभी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात इसमें नहीं की गई है। नए सत्र में राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस के तहत नामांकन की अनुमति नहीं है। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे रेगुलर कोर्स की, तो ये तो डायरेक्ट एडमिशन हुआ, 75% अटेंडेंस होगा, क्लास होगा, तब उनका आगे एग्ज़ाम होगा। लेकिन जो क्लास करने में सक्षम नहीं है वो ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, तो डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि नए सत्र में राज्य में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके पास ये अलग से मौका दिया गया है डिस्टेंस कोर्स चलाने का। सिर्फ इग्नू है जो डिस्टेंस कोर्स चला सकता है। तो क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि वो कौन चला सकता है? तो कहा गया है कि वही संस्थान डिस्टेंस एजुकेशन का कोर्स चला सकता है जिसके पास A ग्रेड की मान्यता हो। यहाँ किसी के पास नहीं है, सिर्फ इग्नू के पास है। NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को भी 22 तक की मान्यता दी गई थी। अब उसको फिर से नैक करना पड़ेगा, नैक कराने के बाद ही मौका मिलेगा, नहीं तो NOU नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी भी अब नहीं कर पाएगा डिस्टेंस में एडमिशन। तो ऐसा कह रहे हैं, अब नैक के लिए वो प्रोसेस में लगे हैं। आगे क्वालिफिकेशन का फ्रेमवर्क बदला है, कई नए नए कोर्स वगैरह भी आ रहे हैं। इसमें देखिए जैसे अभी मिलता था डिस्टिंक्शन मार्क्स, वैसे ही यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए देखिए क्या है, आउटस्टैंडिंग। ओ अगर मिल गया तो 10 क्रेडिट आपको मिले हैं। A+ मिला तो 9 क्रेडिट पॉइंट हुए। A मिला है वेरी गुड के लिए तो 8 पॉइंट। इस तरह के ये CGPA में अलग अलग रैंक आपको दिया जा रहा है। 5 से 10 साल लेवल को कम से करके 4.5 से 8 लेवल में बदल दिया गया है और यह ग्रेजुएशन से लेकर PhD तक लागू होगा। इस पर और भी बातें बाद में विचार किया जाएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। अभी इसको लागू होने देते हैं। अभी जो क्रेडिट का बात कर रहे थे वो इधर को और इधर दिख रहा है कि साइड में समझाया गया है, लेकिन अभी बहुत अच्छे समझ में ये नहीं आएगा जब तक सामने नहीं आता है, इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अभी आपने उधर देखा कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस से एडमिशन नहीं ले सकता है, तो ये अब बता रहे हैं कि डिस्टेंस से रेगुलर मोड में ट्रांसफ़र ले सकेंगे छात्र। तो ये ऑफ़र दिए हैं कि जो डिस्टेंस में एडमिशन लिए हैं वो रेगुलर में एडमिशन ले सकते हैं, जो रेगुलर में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं वो डिस्टेंस में भी जा सकते हैं। आपको बताया ना कि फर्स्ट मतलब 2 सेमेस्टर आप कर लिए, डिग्री मिला, सर्टिफिकेट मिला, छोड़ दिए पढ़ाई, अब आपको जाना है दूसरे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ आपको सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन हो जाएगा, 3rd सेमेस्टर में। तो रेगुलर से आप डिस्टेंस में भी जा सकते हैं। ये चीज़ें अब इस बार से विशेष छूट मिल गया। इग्नू से पढ़ रहे हैं, 2 साल आप पढ़ लिए, अब आपका मन है कि वहाँ से नहीं पढ़ेंगे तो आप वहाँ से निकल जाइए, आप रेगुलर यूनिवर्सिटी में VKC में जाइए। तो ये भी अब आप कर सकते हैं। PG में नामांकन के लिए पहले आया था 20 मई को पोर्टल खोला जाएगा और 5800 सीट है, लेकिन ये खुल गया है और लेटर आया था 22 तारीख को। इसमें कहा गया है कि 22 से 31 मार्च तक के लिए ऑनलाइन की जा रही है। सेमेस्टर 1 में PG में एडमिशन के लिए MA MSc MCOM के लिए 22-24 सत्र में एडमिशन हो रहा है। ये भी अभी विलम्ब से हो रहा है, पिछला साल का हो रहा है, इस साल अभी होना बाकी है। और 22 वाला इसलिए हो रहा है कि 19-22 का भी रिजल्ट आ गया है। यही यहाँ पर भी लिखा गया है कि लिंक यही है vksuexam.com, इस पर PG एडमिशन के लिए आप अप्लाई करते हैं। फिर आगे आप बात कर रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने का। अभी तक बात कर रहे थे एडमिशन के लिए, अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने का बात कर रहे हैं। 22-25 जो पिछले साल का एडमिशन है उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का तिथि 25 से 6 जून तक हो गया है। 25 मई से 6 जून तक इसका डेट दिया गया है। आप इसको ऑनलाइन करिए
और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ उसको कॉलेज में जमा करिए। जैसे कि अभी कॉलेज ने भी बताया है, ये पोर्टल पर ऑनलाइन कर लीजिए और उसके बाद वांछित कागजात आपको लेकर के कॉलेज के काउंटर पर जाएंगे तो वहाँ भी कुछ फ़ी लगेगा, वहाँ आप जमा कर देंगे, आपका पूरा रसीद कट जाएगा। लेके क्या जाना चाहिए? तो लेकर सारी चीज़ जाना चाहिए। आप इंटर का कम से कम मार्कशीट ले लीजिएगा और ये रजिस्ट्रेशन का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा और उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, उसका प्रिंट, उसमें पेमेंट किए हैं उसका प्रिंट और एडमिशन का रसीद ये लगा दीजिएगा। और अगर आप आरक्षित कोटि से आते हैं, किसी जाति का लाभ आपको लेना है तो उसका जाति सर्टिफिकेट भी लगेगा। EWS का यहाँ पर मतलब नहीं है। तो ये आपका एडमिशन के वक्त में वहाँ पर जैसे लगा था वैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने के समय भी लगता है। ये फिर देखिए अभी जो बताया ना 3 साल वाला कोर्स 4 साल हो गया है तो क्या दिक्कत है, इसके लिए ये सूचना सरकार को निकालना पड़ा है कि ये सब आपको घबराना नहीं है। PG में 18-19 से ही ये CBSE सिस्टम लागू हो गया है, किसी PG वाले को कोई दिक्कत नहीं हुआ। UG में भी जो है ये पटना यूनिवर्सिटी में लागू हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इस साल से पूरे बिहार में लागू हो गया, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि 3 वर्ष में डिग्री लेकर के आप पढ़ाई छोड़ सकते हैं, आप जा सकते हैं। सामान्य छात्र जो हैं, जो सिर्फ डिग्री करना चाहते हैं, उनको 3 वर्ष तक ही अध्ययन करना होगा। चौथा वर्ष का जो विकल्प है केवल उन छात्राओं के लिए है जो अपनी इच्छा अनुसार उच्चतर शिक्षा अथवा विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं या अन्य विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के लिए। उसी को 4 वर्ष का शिक्षा आवश्यक होगा और ऐसा कर लेंगे तो यह विकल्प भी केवल वे छात्र ले पाएंगे जो 3 वर्षों में निर्धारित ग्रेड से ऊपर का ग्रेड प्राप्त किए हों। तो ये भी नहीं है कि चौथा ईयर में सबका एडमिशन हो जाएगा। 3 साल में अगर अच्छा ग्रेड रहेगा तभी 4th ईयर में आपका एडमिशन होगा, तभी आपका 7 सेमेस्टर में एडमिशन होगा और तभी आप रिसर्च सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी। अभी आपको मिलेगा स्नातक का डिग्री सिर्फ, यानी जनरल विषय हो गया वो 3 साल का, और आप उसमें 75% से ऊपर नंबर लाए हैं तब आपको अगले साल के लिए 7 सेमेस्टर में एडमिशन होगा और आप 7-8 कंप्लीट करते हैं तो रिसर्च सहित स्नातक की डिग्री मिलेगी, विद रिसर्च ऑनर्स डिग्री मिलेगी। इस प्रकार ये जो अवधारणा बनाई जा रही है, अभी हवा उठाया जा रहा है कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 4 वर्ष की पढ़ाई आवश्यक होगी, ऐसा नहीं है। आप आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं तभी आप उसके लिए ये है। जो छात्र 3 साल की डिग्री कर लेंगे और छोड़ देंगे, उनको अगर PG करना होगा तो 2 साल का करना पड़ेगा, यानी 4 साल का करना पड़ेगा, जैसे अभी करना पड़ता है। ये भी लागू रहेगा। तो इसमें विश्वविद्यालय अपना विचार करके जारी करेगा नोटिस कि कैसे क्या करना है और राजभवन से निर्देश मिलने के बाद किया जाएगा। अभी इस पर बातें नहीं हो रही है, अभी चौथा साल में ना सोचना है ये। आगे खबर आपको बता दें कि पेंडिंग रिजल्ट वाले छात्र जो है, अभी रिजल्ट जो आया है 19-22 का, उसको 30 मई तक अपने कॉलेज में जाके जमा करना है या BBA के परीक्षा शाखा में जमा कर सकते हैं। अगर विशेष प्रॉब्लम है, जिनका 3rd ईयर वाला प्रॉब्लम है उनको कॉलेज जमा करना है, जिनका 1st 2nd का प्रॉब्लम है उनको यूनिवर्सिटी जाना है। पार्ट 1 का और पार्ट 2 का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और जितने भी ज़रूरत है, जिसमें एब्सेंट वगैरह दे दिया है उसका मेमो वगैरह लगा करके, पंजीयन का स्लिप लगा करके आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। सूचना ये सब आई है, पहले भी बताया जा चुका है, हम लाइव में सब बताते थे। PG सेमेस्टर 2 का प्रैक्टिकल नंबर के इंतज़ार में रिजल्ट अभी लटका हुआ है। PG सेमेस्टर 2 20-22 की परीक्षा फरवरी में हुई थी, अभी प्रैक्टिकल का ही नंबर नहीं चढ़ा है, इसलिए बहुत सारे विभाग जो है अब इसका नंबर अगर नहीं देंगे तो कैसे उसका प्रैक्टिकल का बिना रिजल्ट जारी होगा। आगे खबर है, प्रोत्साहन राशि की उम्मीद में बैठी है हजारों बेटियां। जो भी डिग्री पास कर लेते थे कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत, पहले 25,000 अब 50,000 मिलता है। तो जो 18-21 पास कर गए हैं, बहुत सारे लोगों को अभी पैसा नहीं मिला है, बहुत लोगों को मिल भी गया। पिछले साल बंद कर दिया गया था, इस पर फिर से ऑनलाइन कराया गया और पैसा बंद हो गया, अभी लाभ नहीं मिला है। बहुत सारे कारण हैं लाभ नहीं मिलने का, उसमें कई जगह का मान्यता नहीं है और कई लोगों का तो ऑनलाइन ही नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो अभी दिख रहा है आपको कि सरकार के पास, विभाग के पास पैसा नहीं है बांटने के लिए।
घोषणा तो कर दिए लेकिन उस फंड में पैसा जारी नहीं किए। आप देख रहे हैं इधर आपको क्या स्थिति है, पैसा बढ़ा के देना है 50,000, लेकिन आवेदन रिजल्ट आए हैं जैसे पाटलिपुत्रा में 45,000, आवेदन 42,000 किया है और 39,000 का पेमेंट हुआ है। अपना वैकेंसी की बात करें तो 31,000 पास हुआ और 26,000 ने अप्लाई किया, 14,000 को मिला है पैसा। अभी आधा लोगों को पैसा नहीं मिला। तो ऐसे जो है ये सरकार की योजनाएं हैं, इस पर विशेष बात नहीं करेंगे। आगे यही खबर है कि छात्र चाहेंगे तो 3 वर्ष में मिल जाएगी स्नातक की डिग्री, इस पर चर्चा कर ही दिए। अब वो चौथा साल तभी पढ़ेंगे जब उनको आगे की पढ़ाई हायर एजुकेशन में आपको करना है। जो 3 वर्षों में निर्धारित ग्रेड से ऊपर का ग्रेड प्राप्त करेंगे वही चौथे साल में एडमिशन लेंगे और उनका एडमिशन जब हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो रिसर्च से स्नातक की डिग्री मिलेगा। जो 3 साल का डिग्री हासिल करेंगे अगर 75% से कम हुआ है तो उनको पीजी 2 साल का करना पड़ेगा, यानी 4 सेमेस्टर का करना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि देखिए सर्टिफिकेट लेने के समय बहुत दिक्कत होता है, मूल प्रमाण पत्र एडमिशन के समय में अगर किसी तरह एडमिशन करा दिया गया तो प्राइवेट कॉलेज में भी सोचना है कि उस कॉलेज को उस सब्जेक्ट का मान्यता है कि नहीं, पहले पता कर लेना है, नहीं तो एडमिशन हो जाएगा, बाद में विद्यार्थी को परेशानी होती है, सारे विभाग को परेशानी होती है। नामांकन के लिए कल तक जो है 32,000 आवेदन आए हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि 85,000 सीट पर ही, अभी 1 लाख से ऊपर का सीट दिखाया गया है एक जगह। तो चलिए सीट का अभी एक्यूरेट डाटा नहीं बता पाएंगे। देखिए 19-22 में 1,05,000 आवेदन आए थे, 20-23 में 1,18,000, 21-24 में 1,23,000 और 22-25 में 1,18,000 आवेदन आए थे। एडमिशन तो सीट भर ही होता है, कुछ सब्जेक्ट में सीट खाली भी रह जाता है। आप देखिए फर्जीगिरी का तो एक सीमा है। लोग एक यूनिवर्सिटी बना है अभी पटना में और स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का, इनका वेबसाइट नहीं बना है लेकिन कुछ लोगों ने फर्जी वेबसाइट बना करके इधर उधर करना शुरू कर दिया है। बीएड में एडमिशन अभी कोर्स हुआ, कोर्स के लिए टेस्ट होता है, टेस्ट में पास विद्यार्थी का एडमिशन होता है। 45% छात्रों का ही एडमिशन हुआ है। बीपीएससी से टेस्ट देने के बाद ही जो देखिए बीएड कर लिया, सीटेट टेट निकाल लेगा, फिर बीपीएससी का टेस्ट देगा, उसको पास करेगा तभी टीचर बन पाएगा। ये जो खबर आई है बहुत लोग इसमें परेशान हो गए और डर से हमको लगता है कि टीचर बनने का ख्वाब छोड़ दिए, इसलिए आधे सीटों पर भी एडमिशन नहीं हुआ है। इतना खराब स्थिति डर से हो रहा है। बीसीए सेमेस्टर की परीक्षा 29 मई से होने वाली है। इधर तो आपको बता ही दिए हैं इंटर वाला। मेधा सॉफ्ट पर 9.5 लाख बच्चों के नाम हटे। मेधा सॉफ्ट यही वेबसाइट है जहां पर आप ऑनलाइन करते हैं और छात्रवृत्ति वगैरह पैसा आपको मिलता है। तो जब आप यहां पर ऑनलाइन करते हैं तो अपना नाम डिटेल्स, अकाउंट नंबर का नाम डिटेल्स और आधार कार्ड नाम डिटेल्स सब कुछ मिला लेना चाहिए। सब जगह अगर एक समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कुछ नाम में स्पेलिंग में अंतर है तो फिर वेबसाइट उसको पढ़ लेता है और छांट देता है उसको। तो ऐसे में 9.5 लाख लोगों का बच्चों का नाम हट गया, ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही है। इसलिए नाम में सुधार आवश्यक है। ऐसा कुछ भी गलती नहीं करें कि आपका फॉर्म छटे। ये स्कूल से लेकर के हायर एजुकेशन तक की बात है। इस तरह से कई सूचनाएं हमारे पास अभी थी। ये जो फोटो देख रहे हैं आपके लिए अजूबा नहीं होगा। ये चारों आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इशिता किशोरी, गरिमा लोहिया, उमा हराथी और स्मृति मिश्रा, ये चारों 4 टॉपर हैं यूपीएससी का सबसे बड़े एग्ज़ाम का, और 23 का रिजल्ट आया है। बहुत गौरव की बात है। ऊपर दोनों बिहार के हैं, ये और बड़ी बात है। इसमें आप देखेंगे कि सिविल सेवा में इस बार बेटियां बुलंदी पर, और इसमें सबसे बड़ी बात है हिंदी जो है, हिंदी जिंदाबाद इस बार हुआ है। बिहार के और भी कई लोग सिलेक्शन इसमें हुआ है उन लोगों का, और उन्होंने स्थान पाया है और हिंदी मीडियम में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और ये भारत में बदलाव का असर दिख रहा है। इंटरव्यू निबंध के बोते हिंदी माध्यम वालों की सफलता इस बार दोगुनी हो गई। टॉप 10 में से कोई भी इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर नहीं लाया है, लेकिन उनका रिटर्न बहुत अच्छा था। आप देखते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आती हूँ पिता के ख्यालों में डूब जाती हूँ। इशिता ये नोएडा में रहती हैं और बिहार से हैं,
इसके बारे में और आप विशेष पढ़ेंगे, न्यूज़ों में छाया रहा 2-4 दिन तक। यूपीएससी अभ्यर्थी की एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए, मेहनत से मिलेगी सफलता। अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ये सब रैंक होल्डर हैं। टॉप 25 में 14 लड़कियां हैं। आप कम मत समझिए, 11 लड़के 14 लड़कियां। और ये चीज़ बिहारी प्रतिभा का लोहा मनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये कुछ सिलेक्टेड लोग हैं। आज के समय में अफसोस होता है कि मैक्सिमम लोग सोशल मीडिया पर अपना टाइम पास करते हैं। ये एक रफ आइडिया है, इन्होंने सफलता पाई है। आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि कैसे लोग स्टेटस लगा रहे थे व्हाट्सएप पर कि गर्व, बिहार के सीता देश में अव्वल और गरिमा दूसरे स्थान पर। दोनों बिहार की बेटियां हैं। जय बिहार, जय बिहारी। ये गरिमा लोहिया जो दूसरा स्थान है, ये हमारे कई संपर्क के लोग हैं, उनके भी संपर्क के हैं। ये उन्होंने स्टेटस में लगाया है कि बहुत बहुत बधाई हो बहन, अपने मोहल्ले सहित ज़िले का नाम पूरे देश में रोशन करने के लिए। इनका ये सोशल साइट से लिया गया फ़ोटो है, बधाई का तांता लगा हुआ है। ये एक न्यूज़ चैनल से आपको उनका खबर दिखाया गया है फ़ोटो के साथ। बक्सर अप टू डेट न्यूज़, इन्होंने इनका खबर दिखाया कि दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे पर हरित, ये चौथे पर रहा। और इसका फाइनल रिजल्ट 15 दिन बाद जारी होगा। गरिमा जो है बक्सर के ज़िले की पीपी रोड बंगला घाट की रहने वाली है और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और यह अपने घर में रह करके ऑनलाइन पढ़ाई करती थी यूट्यूब वगैरह से, और बहुत सेल्फ स्टडी करती थी। इसी से इनका सिलेक्शन हुआ है। माँ इनके साथ जगती थी साथ में। पिताजी इनको नहीं है, लेकिन टूटे नहीं है। इन्होंने अपना हिम्मत बना के रखा और वो मुकाम हासिल किया। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने भी बधाई दी है। बक्सर से सांसद हैं। 4 टॉपर, यह भी आपको फ़ोटो दिख रहा है। अलग अलग न्यूज़ चैनल का हम दिखा रहे हैं आपको। बक्सर की बेटी। और अभी मौलाना मजरुल हक का भी जो अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय है, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है 26 तारीख से। इसका जून से एग्ज़ाम है। ये प्रोग्राम हमारे पास आया था, आपको बता दिए। तो चलिए, इधर का सारे खबर आपको मिल गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।